नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यह है क्लास 10th की बुक क्षितिज भाग 2। इसका जो पहला चैप्टर है सूरदास। तो पहले हम पढ़ेंगे सूरदास के बारे में, उसके बाद हम करेंगे सूरदास के पद। ये काव्यखंड स्टार्ट करेंगे बेटा हम। देखिए, सूरदास का जन्म 1478 में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रौनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास से ही माना जाता है। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध कवि हैं। वे मथुरा और वृंदावन के बीच गौ घाट पर जो रहते हैं, वो श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। सन 1583 में परसौली में उनका निधन हो गया। ये देखिए, जन्म हुआ उनका 1478 यानी 1478 में माना जाता है, और मथुरा के निकट हुआ था, रौनकता या रेणुका क्षेत्र में। लेकिन कुछ विद्वान इसको सही मानते हैं और कुछ इसको सही नहीं मानते हैं। फिर इसकी मृत्यु हुई थी सन 1583 में। पार्स में इनका निधन हुआ था। उनके 3 ग्रंथों में सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली में सूरसागर ही सर्वाधिक लोकप्रिय रहा है। यानी इनके 3 ग्रंथ बताए हैं। एक तो सूरसागर, सूरसारावली में सूरसागर और साहित्य लहरी। ठीक है, सूरसागर, साहित्य लहरी, ये सारावली में सूरसागर ही जो सबसे अधिक इनका लोकप्रिय है। खेती और पशुपालन वाले भारतीय समाज का दैनिक अंतरंग चित्र, मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण सूर की कविता में ही मिलता है। यानी सूरदास की कविता में ये सारी चीज़ें मिलती है। किस किस का चित्र मिलता है? खेती का, पशुपालन का। भारतीय जो हमारा समाज है, उनका दैनिक अंतरंग है, दैनिक उनकी दिनचर्या है, जो किसमें मिलती है? सूरदास के पदों में मिलती है। चित्रण स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण सूरदास की कविता में मिलता है। सूर वात्सल्य और श्रृंगार में सर्वश्रेष्ठ कवि थे। यानी वो वात्सल्य और श्रृंगार रस के कवि श्रेष्ठ माने जाते हैं। कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। कृष्ण का जो प्रेम बताया है वो कैसा बताया है कि वो स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण सूर की कविता मिलता है। सूर वात्सल्य और श्रृंगार भाव के कवि बताए हैं। कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज और मानवीय की प्रतिष्ठा करता है। सूर से मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्य में हीनता का बोध मुक्त किया है और उनमें जीने की ललक पैदा की है। यानी कह रहे हैं कि कृष्ण और गोपियों का प्रेम तो सहज है, मानव रूप में प्रतिष्ठित है, और सूर ने मानव प्रेम की जो गौरव गाथा है, उसके माध्यम से सामान्य लोगों को हीनता बोध से मुक्त किया है, उनमें जीने की ललक पैदा की है। उनकी कविता में ब्रज भाषा का निखरा रूप है और वह चली आ रही है लोकगीतों की परंपरा श्रेष्ठ कड़ी है। तो ये था हमारा जो सूरदास है उसका था कवि परिचय। अभी हम जो इसके पद है सूरदास के, उसके पद के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। फिर मैं अपनी नेक्स्ट क्लास में हम सूरदास के पद कविता पढ़ेंगे। या सूरसागर में भ्रमर गीत में 4 पद लिए गए हैं। कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद श्याम ने लौटकर उद्धव के जरिए गोपी के पास संदेश भेजा था। उद्धव ने निर्गुण ब्रह्मा एवं योग का उपदेश देकर गोपियों को विरह वेदना को शांत प्रदान किया है, प्रयास किया। गोपियाँ ज्ञान मार्ग के बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती थी। इस कारण उन्हें उद्धव का शुष्क संदेश पसंद नहीं आया। यानी वो गाँव जो प्रेम मार्ग था उसको ज़्यादा पसंद करती थी, ज्ञान मार्ग में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेती थी। इसलिए उनको उद्धव का जो संदेश था, श्री कृष्ण ने जो भेजा था उद्धव द्वारा संदेश, वो उनको पसंद नहीं आया था। तभी वह एक बोहरा अबोचा, यही से भ्रमर गीत का प्रारंभ होता है। गोपियों के मन में भ्रमर के बहाने उद्धव पर व्यंग्य की बाण छोड़ी जा रही है। पहले पद में गोपियों की यह शिकायत वाजिब लगती है, यदि उद्धव कभी स्नेह में के धागे से बंधे नहीं होते हैं तो विरह की वेदना को अनुभूत अवश्य कर पाते हैं। दूसरे पद में गोपियों की यह स्वीकार रोकती
कि उनके मन की अभिलाषाएं मन में ही रह गई है। उनके प्रति उनके प्रेम की गहराई और अभिव्यक्ति आगे देखिए, प्रति उनकी गहराई को व्यक्त करती है। तीसरे पद में भी उद्धव को योग साधना को कड़वी ककड़ी जैसे बताकर एक निष्ठ प्रेम से दृढ़ विश्वास करते। चौथे पद में उद्धव को ताना मारती कि कृष्ण ने अब राजनीति गढ़ ली है। अंत में उद्धव को राजधर्म प्रजा का हित याद दिलाता जाना सूरदास की लोक धर्मिता को दर्शाता है। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कवि पीछे था कंप्लीट है। ये था इस इनके पदों का सार। ये सूरदास को बता रहे हैं पढ़कर सूरदास के पद। धन्यवाद।